शुक्रिया चेयरमैन साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपकी बसाकत से अपने कठुआ कंस्टिट्यूंसी के लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी वजह से मैं इस पवित्र हाउस में आज शामिल खड़ा हुआ आपके सामने बात करने के लिए। तो सर, आज बड़े महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स हेल्थ, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और सोशल वेलफेयर की ग्रांट्स पे बात करने की हो रही है। तो उसमें हेल्थ से कहना चाहूँगा कि सर, हमारा मेडिकल कॉलेज कठुआ मोदी साहब ने वहाँ दिया, वो 500 बेडेड हॉस्पिटल है, लेकिन उसमें अभी तक ना ही कार्डियोलॉजिस्ट की अवेलेबल है, ना ही नेफ्रोलॉजिस्ट अवेलेबल है, ना ही गैस्ट्रो का कोई है, ना ही कोई प्लास्टिक सर्जन है। और मेडिकल ऑफिसर की 22 पोस्टों के अगेंस्ट सिर्फ 2 मेडिकल ऑफिसर काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये वहाँ जो मैन पावर की कमी है, चाहे पैरामेडिक्स की है, डॉक्टर्स की है, वो पूरी की जाए ताकि मेडिकल कॉलेज सही मायने में फंक्शन हो पाए। उसके साथ साथ हमारा सर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नगरी है, वहाँ भी डॉक्टरों की कमी है, ना वहाँ पेडियाट्रिशियन है, ना ऑर्थोपेडिशियन है, ना ही गायनेकोलॉजिस्ट है, ना सर्जरी का है, सिर्फ एक मेडिकल फिजिशियन है जो कि सारा हॉस्पिटल चला रहा है। तो इस तरीके का हम हेल्थ केयर चलाएंगे तो मुझे लगता है कि हम लोगों के साथ बेइंसाफी होगी। उसके साथ साथ लखनपुर का एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पिछले 30 साल से चल रहा है, और जो कोविड में जैसे हमारे रियासत के बाहर से लोग आते थे, हमारे लोग आते थे, तो लखनपुर एक एपी सेंटर था जहाँ की सभी को चेकिंग होती थी, वहाँ से चेक करके सारे लोग आते थे, और वही प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसने वहाँ सारी सर्विस दी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वहाँ उसको एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा दिया, क्योंकि लखनपुर हमारा प्रवेश द्वार है और वहाँ से सारा हमारा जो बाहर से लोग आते हैं उनकी स्क्रीनिंग हो पाएगी। इसके साथ साथ हमारा कठुआ टाउन में महात्मा गांधी हॉस्पिटल है। चेयरमैन सर, हमारा कठुआ में महात्मा गांधी हॉस्पिटल है, उसकी 18 पोस्टें सेक्शनड है मेडिकल ऑफिसर की, और उसके अगेंस्ट सिर्फ 17 पोस्टें खाली हैं। एक मेडिकल ऑफिसर पूरा हॉस्पिटल चला रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि क्या मेडिकेयर की वहाँ सहूलतें हम दे पा रहे होंगे। उसके साथ साथ मैं सोशल वेलफेयर पे कहना चाहूँगा कि सोशल वेलफेयर हमारा जो कठुआ है, कठुआ हमारा नशे की गिरफ्त में है, और जितना नशा सारा आ रहा है पंजाब से वो लखनपुर और कठुआ से होके आ रहा है। तो हमारा सोशल वेलफेयर, क्योंकि हमारा नोडल डिपार्टमेंट है इसके लिए नशा मुक्त भारत अभियान के तहत, तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को और स्ट्रेंथन किया जाए, और सारे जो स्टेक होल्डर हैं, चाहे पुलिस है या बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, उनको सभी को लेके एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेके जो नशे के खिलाफ हम सभी को लड़ना होगा। और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जो अभी तक हम देख रहे हैं, पिछले 4 महीनों में मैंने देखा तो पुलिस का रवैया बड़ा नेगेटिव रहा है, और जो लोग पकड़े भी जाते हैं उनको दूसरे दिन छोड़ देते हैं। अगर यही हाल रहा तो कोई भी नौजवान हमारा जम्मू कश्मीर का नहीं बचेगा जो नशे से ग्रस्त नहीं होगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि मेडिकल कॉलेज कठुआ में भी एक डी एडिक्शन सेंटर खोला जाए, और जो नशा मुक्त भारत अभियान है उसको और ज़्यादा एक्टिवेट किया जाए। उसके साथ साथ स्कॉलरशिप का मैं बोलता हूँ कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए फंडिंग देती है सर, और उसमें ज़्यादा पोर्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी फंडिंग होती है, क्योंकि मैं वहाँ डायरेक्टर सोशल वेलफेयर रहा हूँ, मुझे पता है। लेकिन पिछले 5-6 साल से क्या हो रहा है कि जब से ऑनलाइन प्रोसीजर लागू हुआ है स्कॉलरशिप के लिए, काफ़ी कम लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि उसमें इतना डिफ़िकल्ट प्रोसेस कर दिया है कि हर साल बच्चों को इनकम सर्टिफिकेट के लिए जाना पड़ता है, बाकी चीज़ों के लिए। तो मेरी गुजारिश है हाउस से, आपकी विसाखे से, कि वो जो इनके स्कूलों में, बच्चों के स्कूलों में वो कैंप लगाए जाएँ, ताकि उनके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं SC के, ST के, वो स्कूलों में बने, ताकि बच्चों को वो एक टाइम भी उनका वेस्ट ना हो और वो अपना स्कॉलरशिप की फैसिलिटी अवेल कर सकेंगे। उसके साथ साथ सर, रिजर्वेशन प्रमोशन पे डॉक्टर मनियाल जी ने बात की, मैं भी उसकी बात की तायद करता हूँ कि रिजर्वेशन प्रमोशन पहले था, लेकिन बाद में लिटिगेशन की वजह से वो रोक दिया गया। अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी वो डायरेक्शन दी है कि रिजर्वेशन प्रमोशन लागू की जाए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि रिजर्वेशन प्रमोशन, काफ़ी लोग जो हमारे SC ST हैं, हम बोलते तो हैं कि हम SC के लिए हम काम करेंगे, पिछमानदा लोगों के लिए काम करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा है कि उनको आज तक रिजर्वेशन नहीं मिली प्रमोशन में, सभी लोग तड़प रहे हैं। उसके साथ साथ जो मैं चाहूँगा कि जो हॉन्डेरियम है आंगनवाड़ी वर्कर्स का, आंगनवाड़ी हेल्पर्स का, वो बढ़ाया जाए, क्योंकि जितनी भी फ्लैगशिप स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और स्टेट गवर्नमेंट की, वो आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर चलाते हैं, और कोई भी काम हो उनको वो कहते हैं कि करो, लेकिन जब उनको हम एम्पावर ही नहीं करेंगे फाइनेंशियली तो कैसे हो पाएगा, ये भी करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ सर, मैं स्कूल एजुकेशन पे आऊँगा, उसमें सर 2 मिनट लूँगा क्योंकि पहली बार बोल रहा हूँ। स्कूल एजुकेशन में सर ऐसा है कि हमारा हाई स्कूल लखनपुर है,
वो सदियों से हाई स्कूल है, लेकिन उसमें 500 बच्चा पढ़ता है, लेकिन कोई वो आसपास हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं है। मेरी गुजारिश है कि वहाँ लखनपुर हाई सेकेंडरी स्कूल बने। सर इसमें जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो हमारे बच्चे 8-8, 9-9 साल से कश्मीर में हैं, उनके लिए वो ट्रांसफर पॉलिसी मुनक्किद की जाए। और जो लेक्चरर हमारे कठुआ से, जम्मू से, सांबा से, कोई किश्तवाड़ लगाया है, कोई रामबन लगाया है, उनके लिए एक अच्छी ट्रांसफर पॉलिसी हो कि 4-5 साल के बाद वो अपने डिस्ट्रिक्ट में आए। Schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate. Over the past few decades, of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education. Shri Educare was formed out of a commitment to expand SEL's reach of providing quality Indian education. It is essentially engaged in setting up schools from preschool to K-12 at both national and international levels. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।